तुलसी के पास शिवलिंग क्यों नहीं रखा जाता? बहुत समय पहले की बात है। हिमालय की तलहटी में बसे हुए एक छोटे से आश्रम में ऋषि वशिष्ठ के शिष्य आचार्य भृगुनंदन निवास करते थे। उनका जीवन भगवान शिव और विष्णु दोनों की उपासना में लीन था। दिन भर वे जप तप में रहते और संध्या के समय जब गंगा का जल सुनहरी आभा में चमकने लगता तो वे अपनी कुटीर के आंगन में शिवलिंग की पूजा करते और तुलसी के पौधे के पास दीप जलाते। उनके शिष्य अक्सर पूछते, गुरुदेव, आप शिवलिंग और तुलसी दोनों की पूजा करते हैं, परंतु दोनों को पास पास क्यों नहीं रखते? आचार्य मुस्कुराकर कहते, बेटा, यह प्रश्न एक दिन तुम्हें स्वयं उत्तर देगा। जब तुम भक्ति के अर्थ को समझ लोगे तब जानोगे कि भगवान और देवी की निकटता केवल दूरी से नहीं, भावना से होती है। परंतु शिष्यों के मन में जिज्ञासा बनी रहती, आखिर क्या कारण है कि तुलसी के पास शिवलिंग नहीं रखा जाता? कहानी अब बहुत पुराने काल में लौटती है। उस समय जब देवता और असुर दोनों अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए तपस्या और युद्धों में लिप्त थे। उस युग में भगवान विष्णु और भगवान शिव दोनों की उपासना अलग अलग रूपों में होती थी और धरती पर एक अद्भुत नारी का जन्म हुआ था जिसका नाम था तुलसी। तुलसी कोई साधारण स्त्री नहीं थी, वे जन्म से ही पवित्र और तपस्विनी थीं। उनका जन्म धर्मात्मा ध्रुव सेन के घर हुआ। बचपन से ही वे ब्रह्मचर्य और तपस्या में लीन रहती। उनके चेहरे पर ऐसी दिव्यता थी कि देवता भी उन पर पुष्प वर्षा करते। जब वे बड़ी हुईं तो उनकी भक्ति का लक्ष्य केवल एक ही था, भगवान विष्णु। परंतु भाग्य का लेख कुछ और था। एक दिन देवताओं और असुरों के बीच भयंकर युद्ध हुआ। उस युद्ध में असुरों का सेनापति शंखचूड़ बहुत पराक्रमी था। उसका तेज इतना था कि देवता भी उससे भयभीत हो उठे। शंखचूड़ को एक वरदान प्राप्त था, जब तक उसकी पत्नी पतिव्रता रहेगी तब तक उसे कोई नहीं मार सकता, और वही पत्नी थी तुलसी। शंखचूड़ ने तुलसी से विवाह किया और वे दोनों परम भक्त दंपति के रूप में जीवन व्यतीत करने लगे। तुलसी अपने पति से अत्यंत प्रेम करती थीं। उनका प्रत्येक दिन भगवान विष्णु की उपासना और अपने पति के कल्याण के लिए व्रतों में बीतता था। परंतु देवताओं के लिए ये वरदान बड़ा संकट बन गया था। उन्होंने भगवान शिव और विष्णु से प्रार्थना की, प्रभु, जब तक तुलसी पतिव्रता रहेंगी शंखचूड़ का वध संभव नहीं, कृपया हमारी सहायता करें। भगवान शिव बोले, यह कार्य अत्यंत कठिन है क्योंकि तुलसी धर्म परायण और पवित्र हैं। उनके पतिव्रत धर्म को कोई भी सीधे नहीं तोड़ सकता। भगवान विष्णु ने कहा, परंतु धर्म की रक्षा के लिए यदि एक अधर्म का अंत आवश्यक हो तो हमें उस मार्ग पर चलना ही होगा। एक दिन युद्ध के मध्य भगवान शिव ने अपने त्रिशूल से शंखचूड़ का कवच भस्म कर दिया, किंतु फिर भी वह जीवित था क्योंकि तुलसी का पतिव्रत उसकी रक्षा कर रहा था। उसी समय भगवान विष्णु ने अपनी माया से शंखचूड़ का रूप धारण किया और तुलसी के सामने उपस्थित हुए। तुलसी अपने पति के रूप में उन्हें देखकर प्रसन्न हुई। उन्होंने कहा, स्वामी, आप युद्ध से लौट आए, आइए पहले तुलसी दल से आपकी आरती कर दूं। भगवान मौन रहे। तुलसी ने प्रेम पूर्वक उनका स्वागत किया और उन्हें स्पर्श किया। उसी क्षण उनका पतिव्रत भंग हो गया। क्षण भर में भगवान विष्णु अपने वास्तविक रूप में प्रकट हुए। उनका तेज चारों दिशाओं में फैल गया। तुलसी चकित रह गई। उनका चेहरा पीला पड़ गया, आंखों में आंसू भर आए। प्रभु, आप मेरे आराध्य हैं, आपने ऐसा क्यों किया? आपने मेरी पवित्रता का नाश क्यों किया? भगवान विष्णु ने करुणा से कहा, देवी तुलसी, मैं तुम्हारे पतिव्रत की शक्ति का अपमान नहीं करना चाहता था, परंतु तुम्हारे पति का अधर्म पृथ्वी को नष्ट कर रहा था। उनका अंत आवश्यक था। तुम्हारे इस कर्म से ब्रह्मांड में संतुलन स्थापित हुआ है। तुलसी की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने कहा, आप मेरे आराध्य हैं प्रभु, परंतु आज आपने मेरे स्त्रीत्व, मेरे विश्वास को तोड़ दिया। आपने मुझसे मेरा धर्म छीन लिया। मैं आपको शाप देती हूँ, आप पत्थर बन जाएंगे। उनके वचन ब्रह्मांड में गूंज उठे। भगवान विष्णु ने विनम्रता से कहा,
तुम्हारा शाप सत्य होगा देवी, मैं शालिग्राम रूप में पत्थर बनूंगा, परंतु तुम्हारा शरीर भी पवित्र होगा। तुम वृक्ष के रूप में पृथ्वी पर स्थिर रहोगी और लोगों की भक्ति में स्थान पाओगे। जिस प्रकार तुमने अपने प्रेम और समर्पण से पतिव्रत का आदर्श रखा, उसी प्रकार हर घर में तुम्हारी पूजा होगी। वह दिन था जब तुलसी देवी का वृक्ष बना और भगवान विष्णु शालिग्राम रूप में प्रतिष्ठित हुए। दोनों एक दूसरे के पूरक बन गए। परंतु जब भगवान शिव को यह घटना ज्ञात हुई, वे अत्यंत दुखी हुए। उन्होंने कहा, तुलसी देवी पवित्र हैं, किंतु उनका यह श्राप भगवान विष्णु के तप को भी कठोर बना गया। मैं उनका सम्मान करता हूँ, परंतु उनके समीप मेरी उपासना नहीं की जाएगी, क्योंकि जहाँ तुलसी है वहाँ विष्णु का निवास है, और जहाँ मैं हूँ वहाँ भस्म और अग्नि का तत्व है। दोनों का मेल धर्म की दृष्टि से अनुचित है। इस प्रकार तुलसी के पास शिवलिंग नहीं रखा जाता, क्योंकि तुलसी देवी भगवान विष्णु की अर्धांगिनी समान है, और भगवान शिव विष्णु के पूजक होते हुए भी उनके पास अपने भस्म रूपी स्वरूप में नहीं रहते। परंतु कहानी यहीं समाप्त नहीं होती। कहा जाता है, जब तुलसी देवी वृक्ष के रूप में पृथ्वी पर आईं, तो उनके हृदय में अब भी विष्णु के प्रति प्रेम और पीड़ा दोनों थीं। एक दिन जब शीत ऋतु की भोर थी, गंगा तट पर एक वृद्ध ब्राह्मण तुलसी की पत्तियां तोड़ने आया। उसने देखा कि तुलसी के पत्तों पर ओस की बूंदें थीं, जैसे किसी के आंसू ठहरे हों। उसने मन ही मन कहा, देवी, क्या आप अब भी रोती हैं? अचानक एक मधुर स्वर गूंजा, भक्त, मैं नहीं रोती, परंतु हर बार जब कोई मुझे बिना स्नान किए, बिना शुद्धता के तोड़ता है, तब मेरा मन व्यथित होता है, क्योंकि मैं भगवान विष्णु की सेवा के लिए हूँ। मेरी पवित्रता वही है जो मेरे नाम में है, तुलना से परे सी। वह ब्राह्मण झुक गया। उसने कहा, देवी, आपका स्थान तो हर पूजा में है, फिर शिवलिंग के पास क्यों नहीं? तुलसी ने कहा, बेटा, भगवान शिव मेरे आराध्य विष्णु के परम भक्त हैं, परंतु उनके स्वरूप में अग्नि है और मेरे भीतर जल तत्व है। जब अग्नि और जल एक साथ आते हैं तो संतुलन नहीं रह पाता। यह संसार का नियम है, विरोधी तत्व एक साथ टिक नहीं सकते। इसलिए मेरी जड़ें जहाँ होती हैं वहाँ शिवलिंग नहीं रखा जाता, ताकि दोनों तत्व अपने अपने स्थान पर रहकर भी एक दूसरे का सम्मान कर सकें। उस दिन से लेकर आज तक हर भक्त जानता है कि तुलसी के पास शिवलिंग नहीं रखा जाता, क्योंकि यह केवल परंपरा नहीं, बल्कि उस शाश्वत सम्मान का प्रतीक है जो दो दिव्य शक्तियां एक दूसरे के प्रति रखती हैं। एक के बिना दूसरा अधूरा है, परंतु दोनों का मिलन केवल भक्त के हृदय में होता है, जहां प्रेम, भक्ति और संतुलन तीनों एक साथ निवास करते हैं। और जब कोई भक्त उस भाव को समझ लेता है, तो उसे न शिव में भेद दिखता है, न विष्णु में, न तुलसी में, न भस्म में। सब कुछ एक ही ब्रह्म की लीला लगती है। मुझे आशा है कि यह वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक ज़रूर करें और कमेंट में जय श्री कृष्ण ज़रूर लिखें।